नेक्स्ट है इंदिरा शाहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। ये मंडल कमीशन केस है, इसको मंडल कमीशन केस कहते हैं। इंदिरा शाहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 मंडल कमीशन केस। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना डिसाइड किया कि हम 27% रिजर्वेशन देंगे गवर्नमेंट जॉब्स में। कहाँ? गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन की तो बात होती है ना गवर्नमेंट जॉब में। ये इसके लिए आर्टिकल 16 है। आर्टिकल 16 which says that prohibition of discrimination in government jobs, prohibition of discrimination in public services। तो वहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, सबको बराबर, है ना, कोई मर्जी कास्ट क्रीड कोई मर्जी हो। लेकिन वहाँ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जरूर दी गई है। तो जो वुमन है या SC ST के लोग हैं, ठीक है, या OBC के जो लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए रिजर्वेशन की प्रोविजन है आर्टिकल 16 में। तो OBC स्पेशली अदर बैकवर्ड क्लासेस, OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड है ये इंदिरा शाहनी का केस, मंडल कमीशन का केस। वेरी इंपॉर्टेंट केस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। तो इसमें क्या था, तो 27% रिजर्वेशन कर दी थी OBC के लिए, 27% रिजर्वेशन कर दी थी सरकार ने अदर बैकवर्ड क्लासेस। ये क्या है? OBC क्या है? अदर बैकवर्ड। ना तो SC है ये, ना ही ST है, ना ही ये जनरल कैटेगरी में आते हैं, ये OBCs है, अदर बैकवर्ड क्लासेस। क्लियर होगी कि नहीं? तो दीज आर द OBCs। तो OBCs के लिए 27% रिजर्वेशन कर दी थी। तो बेस्ड ऑन द मंडल कमीशन रिपोर्ट, मंडल कमीशन बनाया गया था इस पर्पस के लिए। सरकार ने जो आगे उसने रिपोर्ट बनाई कि हाँ जी OBCs के लिए 27% रिजर्वेशन आप कर दीजिए सरकारी नौकरियों में। और तो जनरल कैटेगरी लोगों ने इसको चैलेंज कर दिया, इस जो 27% की रिजर्वेशन इसको चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। अकेले जनरल कैटेगरी के लोगों ने नहीं, दूसरों लोगों ने भी, ठीक है, जो भी अफेक्टेड थे, जिनको ये डिसीजन पसंद नहीं आया, उन्होंने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये 27 रिजर्वेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि ये 50% रिजर्वेशन का जो लिमिट तय की गई थी किसी और लैंडमार्क जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट ने एक लिमिट तय की थी कि ओवरऑल रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओवरऑल रिजर्वेशन जिस चीज़ की भी करनी है आपने, जिसकी भी करनी है, SC ST जिसकी भी करनी है, ओवरऑल रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब में 50% से ज़्यादा, ये लिमिट क्रॉस कर रही थी। 27% अगर कर दी तो इस लिमिट को क्रॉस कर दिया जाएगा, और क्रॉस होगी थी। तो वो कहते हैं ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ऑलरेडी लैंडमार्क जजमेंट में ये कहा गया है कि 50% से रिजर्वेशन हो ही सकती से ज़्यादा। तो और 27% अगर ऐड कर दोगे, ऑलरेडी जो रिजर्वेशन है उसमें 27% और ऐड कर दोगे, तो वो 50% से जो लिमिट है उसको क्रॉस कर देगी। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया 27% को, उसमें थोड़ी सी लिमिट डाल दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, 50% से ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, और 50% परमानेंट ये एक लिमिट डाल दी कि 50% से ज़्यादा आपकी 27% की जो रिजर्वेशन है ओवरऑल 50% से ज़्यादा नहीं होएगी। 50% से कम आप कर सकते हो। टोटल रिजर्वेशन जो परसेंटेज है वो 50% से ज़्यादा, 50% रिजर्व्ड कैटेगरी और 50% जनरल कैटेगरी। तो 27% इंक्लूड करके भी 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये रूल या ये जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की। और उसमें से एक और बात कही गई कि चलो टोटल रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इंक्लूडिंग 27% इंक्लूड करके, प्लस OBC में भी एक क्रीमी कैटेगरी होती है या क्रीमी लेयर, OBC में एक क्रीमी लेयर होती है। उन क्रीमी लेयर को अलग करना गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जो क्रीमी लेयर के लोग हैं OBC में, अदर बैकवर्ड कास्ट में, अदर बैकवर्ड क्लासेस में जो क्रीमी लेयर के जो लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं या लोग हैं, उनको आप अलग करिए, उनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। क्रीमी लेयर कौन से होते हैं? जो इकोनॉमिकली वेल सेटल्ड है, जो इकोनॉमिकली वेल सेटल्ड है OBCs में, और उनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, पैसा है उनके पास, इकोनॉमिकली अच्छा स्टेटस है, इकोनॉमिकली सोशली एजुकेशनली काफ़ी आगे हैं दूसरे लोगों से, अपनी कैटेगरी के
दूसरे लोगों से, इकोनॉमिकली भी आगे हैं, एजुकेशनली भी आगे हैं, कल्चरली भी आगे हैं, सोशली भी आगे हैं, तो जिनको जरूरत नहीं है रिजर्वेशन, उन क्रीमी लेयर को आप छांटिए, उनको अलग करिए, बाकी ओबीसी को आप रिजर्वेशन दीजिए। क्लियर होगी ना? तो ये एक इंपॉर्टेंट बात उसमें कहेगी। और प्रमोशंस में रिजर्वेशन नहीं होगी, प्रमोशंस में ये भी कहा गया। हालांकि एससी और एसटी को प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलती है इंडिया में। एक एससी को अगर इनिशियली उसको रिजर्वेशन का फायदा हो रहा है, जब इनिशियली वो कोई पोस्ट पे जाता है और उसको पोस्ट मिलती है, लेकिन प्रमोशन में भी आगे आगे उसको रिजर्वेशन मिलती रहेगी। तो एससी को प्रमोशन लेवल पे भी रिजर्वेशन का फायदा होता है, लेकिन ओबीसी को नहीं है। ओबीसी को एक बार मिलेगी रिजर्वेशन इनिशियली जब भर्ती होगी, ठीक है, लेकिन उसके बाद प्रमोशनल स्टेज पे उसको रिजर्वेशन का फायदा नहीं होगा। एससी को होगा, ओबीसी को नहीं होगा। ओबीसी को क्यों नहीं होगा? क्योंकि मंडल कमीशन केस में इंदिरा शानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि एक तो क्रीमी लेयर को हटा दो, दूसरा 50% ओवरऑल रिजर्वेशन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप 27%, चलो ठीक है 27% कर दिया आपने, लेकिन ओवरऑल 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्रीमी लेयर को भी अलग कर दो, प्लस प्रमोशंस में रिजर्वेशन इनको नहीं मिलेगी। ये तीन बातें मंडल कमीशन केस में कही गई। क्लियर होगी बात? तो ये आर्टिकल 16 में अब रिजर्वेशन इनको मिलती है। और दिस इज वेरी रेलेवेंट फॉर योर एग्जाम, दिस थिंग, दिस जजमेंट इज वेरी रेलेवेंट फॉर योर लॉ एग्जाम्स। थैंक यू।